आप सभी को नमस्कार। हमने हमारी पुरानी वीडियो के अंदर देखा था केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ द रेट। रेट के आधार पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ द रेट रिएक्शंस को हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। इनको मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। और वेरी फास्ट रिएक्शन जो होते हैं इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहा जा सकता है। वेरी फास्ट रिएक्शन का दूसरा नाम जो है वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो नाम से जैसे पता लग रहा है कि बहुत जल्दी से होंगे, दैट अकर्स एट ए वेरी फास्टर रेट। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी जल्दी हम रिएक्टेंट को मिलाएंगे उतनी ही जल्दी ये रिएक्ट करके क्या दिलवाएंगे, आपको प्रोडक्ट दिलवाएंगे। मतलब ये रिएक्शन करने के लिए एक प्रकार से उतावले हैं, बेचैन है, बेचैनी बढ़ी हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से रिएक्शंस जो है वो वेरी फास्ट रेट में आते हैं। एक तो अपने पास कोई भी आयनिक रिएक्शन जो है वो कैसा होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। दूसरा, कोई भी अपने पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपका फास्ट रिएक्शन होगा। और थर्ड वन, आपका कोई भी एसिड बेस रिएक्शन भी किस कैटेगरी के अंदर आता है, फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ये कंटेनर में है और दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर हमने लिया हुआ है NaCl एक्वस। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब हम मिक्स करते हैं किसके साथ, NaCl के साथ, तो जितनी जल्दी हम इनको मिक्स करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 एक्वस। जब हमने AgNO3 को मिक्स किया NaCl के साथ, अपने पास क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो जितनी जल्दी हम इस रिएक्टेंट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे उतनी ही जल्दी से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है ये इतनी जल्दी होता है कि हमें इसकी काइनेटिक्स को रीड करने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट रेट पे होता है और होने के लिए जो टाइम लगाता है वो लगभग 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 16 सेकंड का एवरेज टाइम लेती है रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस में जब रिएक्शंस होंगी तो वो सिर्फ कितना समय लेंगी, 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 16 सेकंड तक का ही एवरेज टाइम लेंगी। और इस दौरान ही आपका रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक, यहाँ पर अगर अपन देखें तो कुछ ऐसा है कि जैसे बेचैन है रिएक्टेंट, रिएक्ट करने के लिए तड़प रहा है वो। और तड़पन जब होती है जब किसी का दिल टूटता है। जैसे अगर अपन यहाँ देखें Ag प्लस AgNO3 जो था वो एक्वस है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो एक ब्रेक हो जाता है Ag प्लस और NO3 नेगेटिव में, और ये किसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है। जब NaCl को हम पानी में डालते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाता है किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इधर इसका ब्रेकअप हो गया, इधर इसका ब्रेकअप हो गया। तो जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो ये वही बात हो गई, नजरें मिली दिल धड़की, तेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा, है ना। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बहुत जल्दी से ये रिएक्शन होगा। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या बनेगा,
NaNO3। और जब ये Ag इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, AgCl। ठीक, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एसिड बेस की कैटेगरी का है। हमारे पास है HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस। वही बात होगी, जितनी जल्दी हम रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे उतनी ही जल्दी अपने पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये डिसोशिएट होकर क्या देगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये डिसोशिएट होकर क्या देगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्योंकि डिसोसिएशन हो चुका, इनका ब्रेकअप हो चुका तो नया साथी ढूंढेंगे, है ना। तो उसके लिए बेचैनी रहेगी। तो Na प्लस किसके साथ बॉन्ड कर लेगा, Cl के साथ। तो क्या बन गया, H पॉजिटिव किसके साथ बॉन्ड कर लेगा, H नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये बहुत जल्दी शेयर करते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव है, आयंस की फॉर्म में है। दूसरा, इनका जो फास्ट रेट पे काम, मतलब जब रिएक्ट करते हैं, इसके पीछे एक कारण और है। अगर मैं इसमें देखूं या इस रिएक्शन में देखूं, या यहाँ पर हमने लिखा था आयनिक रिएक्शन, तो क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज है, वेरी फास्ट रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ आयन। वो किसकी फॉर्म में है, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो क्योंकि वो ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में है, और हम एक चीज जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो दो चीजें होती हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आयंस की फॉर्म में है। तो जो टाइम बॉन्ड टूटने के लिए लगता था वो नहीं लगेगा। तो सिर्फ हमें क्या, इनको करना क्या होता है, बॉन्ड बनाना होता है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी से क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो ये तो कुछ बात थी किसकी, वेरी फास्ट रिएक्शन की। अब इनकी एक और बात है, क्योंकि ये बहुत तेजी से हो जाती हैं तो इनकी काइनेटिक्स हम स्टडी नहीं कर सकते। काइनेटिक्स ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन कैन नॉट बी स्टडीड, क्योंकि ये बहुत फास्ट रेट पे होती है। काइनेटिक्स ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन कैन नॉट बी स्टडीड, कैन नॉट बी स्टडीड। हम वेरी फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसकी तरफ, वेरी स्लो रिएक्शन की तरफ। तो इसको देखिए, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। तो ये क्या होंगे, आर द रिएक्शन, आर द रिएक्शन which takes many hours, days or years to occur, जिनको होने में कुछ कई घंटे, कई दिन या कई साल लगेंगे, उन रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, और वेरी स्लो रिएक्शन आर द रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन आर द रिएक्शन दैट सीम्स नॉट टू बी अकर, दैट सीम्स नॉट टू बी अकर। ऐसा लगता है कि जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा, ऐसा हमें लगता है कि इसके अंदर वेरी स्लो रिएक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर कोरोजन, या फिर राइपिंग ऑफ फ्रूट, राइपिंग ऑफ फ्रूट। और एक हम ले सकते हैं इसके अंदर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये कुछ इसके क्या हो गए एग्जांपल्स वेरी स्लो रिएक्शन के। रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ,
मॉडरेट या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की तरफ। तो इसको देखते हैं, मॉलिक्यूलर या फिर मॉडरेट रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर या फिर मॉडरेट रिएक्शंस। देखो मॉडरेट रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मॉडरेट रिएक्शन, या फिर दूसरा नाम हमने क्या दिया था इनको, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होंगी, आर द रिएक्शन दैट takes place in some hours। वो रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन जो कुछ घंटों में हो जाए। उन रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस। 6, 8, 10, 12, 24 घंटे के अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसको हम मॉडरेट रिएक्शन कह सकते हैं। इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी हमने बोला है। कुछ एग्जांपल्स हम इसके लेते हैं। ये ना तो बहुत फास्ट रेट पे होते हैं, ना ही बहुत स्लोअर रेट पे होते हैं। इनकी जो रेट है रिएक्शंस की वो इंटरमीडिएट होती है, वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच की होती है। एक और बात है इनकी कि यहां पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा और फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो नया बॉन्ड बनता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे अपने पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, या फिर हम क्या नाम देंगे इसको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास ये है ग्लूकोज सुक्रोज C12H22O11। ये सुक्रोज हो गई अपने पास, हाइड्रोलाइसिस करना है तो वाटर लिया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो ये जो कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में आपका हाइड्रोलाइसिस होगा सुक्रोज का, और अपने पास दो प्रोडक्ट बनते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक जो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा उसको तो अपन ग्लूकोज बोल लेंगे, और एक जो बनेगा उसको अपन क्या बोल लेंगे, फ्रक्टोज। अब ये जो रिएक्शन अपने पास हुआ है ये बहुत फास्ट रेट पे नहीं होगा। पहले तो यहाँ सुक्रोज के बॉन्ड्स टूटेंगे, वाटर H और OH में डिसोशिएट होगा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज प्लस क्या, फ्रक्टोज। मतलब ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। अब ओल्ड बॉन्ड जब टूटेंगे तो आसानी से तो नहीं टूटेंगे, ये कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन तो उतावले थे होने के लिए, क्योंकि वहां पर तो पहले ही ब्रेकअप हो गया था। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो जब ये रिएक्टेंट इसको देखेगा, मतलब वाटर जब सुक्रोज को देखेगा या सुक्रोज जब वाटर को देखेगा, तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये क्या कहेंगे, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, मतलब सोचेंगे कि रिएक्ट करें या फिर नहीं करें, टाइम लेंगे अपना। और फिर एक इंटरमीडिएट आएगा कौन, कैटलिस्ट H+, ये इन दोनों की बात करवाएगा, मतलब इन दोनों को रिएक्ट करवाएगा, जिससे कि सुक्रोज हमें क्या दिलवाएगा, प्रोडक्ट। और इस दौरान क्या लगता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये ना तो कम समय लेते हैं ना ही बहुत ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि बिचौलिया आ गया बीच के अंदर, एक कैटलिस्ट या कोई एंजाइम भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, जैसे इन्वर्टेज। ओके, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, सेकंड वन फॉर द मॉडरेट रिएक्शन। जैसे हम लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ या डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये हमने ले लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिसोसिएट होकर के क्या देता है हमें, H2O प्लस हाफ ऑफ O2। तो ये H2O2 ऐसे आसानी से तो टूटेगा नहीं, इसके जब बॉन्ड तोड़ने हैं तो क्या चाहिए, कोई हमें हीट या कोई कैटलिस्ट। यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट लेते हैं, आयोडाइड आयन इन एल्कलाइन मीडियम। जब हम एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड लेके जाएंगे तो H2O2 डिसोसिएट होकर क्या दे देता है, H2 और O2। यहाँ पर भी बात वही रहती है, कहता है कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करेगी नहीं, मतलब सोचेंगे कि रिएक्ट करेगी नहीं, थोड़ा समय लेगा और उसके बाद रिएक्ट होकर के क्या दिलवा देगा हमें, प्रोडक्ट दिलवा देगा। अब यहाँ से हमारे लिए काम की बात क्या है कि हमने 3 रिएक्शन देखे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द रेट, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। ये 3 हमने देखे हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। ये बहुत फास्ट रेट पे होते हैं, जितनी जल्दी रिएक्टेंट मिलाया जाएगा उतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। ये थोड़ा धीरे रेट पे होते हैं और इनको मीडियम रेंज चाहिए, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीरे। इनकी काइनेटिक्स को हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत फास्ट रेट पे हो जाते हैं, तो इनकी काइनेटिक्स को हम स्टडी नहीं कर सकते, कैंट बी स्टडीड। उसी तरह से वेरी स्लो रिएक्शंस, ये ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रहा, और इनकी काइनेटिक्स अगर हम स्टडी करने बैठेंगे भी तो उसमें कई महीने दिन साल लग जाएंगे, तो इनकी भी काइनेटिक्स को हम क्या नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। तो काइनेटिक्स इनकी भी हम स्टडी नहीं कर सकते, काइनेटिक्स कैन नॉट बी स्टडीड। लेकिन मॉडरेट रिएक्शन ना तो बहुत फास्ट रेट पे हो रहे ना ही बहुत स्लो रेट पे हो रहे, इंटरमीडिएट कुछ घंटों में हो रहे हैं। तो हमारे लिए जो काम का रिएक्शन है वो कौन सा है, मॉडरेट रिएक्शन है। मतलब ये जो अपनी यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की ही बात करेंगे, क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन की काइनेटिक्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। काइनेटिक्स कैन बी स्टडीड, इनकी काइनेटिक्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम किसकी बात कर रहे होंगे, मॉडरेट रिएक्शन, या फिर हमने क्या बोला था इनको, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।